अगस्त 1977 में पहली बार एक रेडियो टेलीस्कोप ने ऐसे सिग्नल को डिटेक्ट किया जिसे वाव सिग्नल के नाम से पूरी एस्ट्रोनॉमी में जाना जाने लगा। और उस वक्त इसकी स्टडी करने के बाद हम सबको लग रहा था कि हो सकता है ये एक एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया हमें एक मैसेज हो। फाइनली अब हमें इसका एक पोटेंशियल सोर्स मिल गया है और हो सकता है वाव सिग्नल का राज अब इतने सालों बाद सुलझ जाए। अब ये सोर्स किसी तरह का स्टार है, ब्लैक होल है, या सच में इसके पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का हाथ हो सकता है। चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द टेरेस्ट्रियल टेक। रेडियो टेलीस्कोप्स ऐसे टेलीस्कोप होते हैं जो ब्रह्मांड में अलग अलग डेस्टिनेशन से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करके हमें उनके सोर्स के बारे में और उस सोर्स के नेचर के बारे में पता लगाने में मदद करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर हम यूनिवर्स में सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें छुप जाएंगी। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप भी इसी तरह काम किया करता था, जिसे 1998 में उसके 30 सालों की सर्विस के बाद रिटायर कर दिया गया। लेकिन इसने अपने वर्क ड्यूरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ को खोजी थी जो पहले कभी ना तो देखी गई थी ना तो सुनी गई थी। ये बात है साल 1977 के अगस्त महीने की, जब एक शाम बिग ईयर ने डिटेक्ट किया एक स्ट्रॉन्ग और इर्रेगुलर इंटरवल्स में आ रहे पावरफुल सिग्नल को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉइज से पूरी तरह से हटकर था और इसके सारे सिग्नेचर्स अलग थे, जिससे कि एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में आगे चलकर फेमस वाव सिग्नल के नाम से जाना जाने लगा। ये सिग्नल इतना अलग था कि एक सेकंड के लिए भी इस बात को सोचा नहीं गया कि हो सकता है धरती पर से ही कहीं ये आ रही हो या फिर किसी सैटेलाइट के द्वारा ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल हो। ये बात फिक्स कर दी गई कि ये सिग्नल आउटर स्पेस में से एक अननोन लोकेशन से, जो कि जनरेट हुई है अननोन सोर्स से, आ रही है। इस डिस्कवरी के कुछ समय बाद ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर जॉन क्राउस ने इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करी और कहा कि ये वाव सिग्नल हाईली सजेस्ट करता है कि कहीं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सोर्स से आ रही है। लेकिन इस बात को प्रूव करने में अभी और भी स्टडीज़ की जानी बाकी हैं। इन सब के बाद बिग ईयर के साथ साथ धरती पर मौजूद सारे टेलीस्कोप इस पर्टिकुलर रीजन में देखना शुरू करते हैं कि हमें ये सिग्नल दोबारा से मिले, लेकिन सारे के सारे फेल हो जाते हैं। उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स ने उस एरिया में ये भी देखने की कोशिश की कि हो सकता है ये किसी स्टार से आ रही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया और इसलिए आज तक वाव सिग्नल एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ था, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था। फाइनली एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की क्लेवर मूव और लेटेस्ट 3D मॉडल ऑफ गैलेक्सी की मदद से हो सकता है कि इसका जवाब हमें मिल जाए। इसके लिए आपको थोड़ा पास्ट में जाना होगा। ये बात है 2013 की, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसका काम था नाइट स्काई की मैपिंग करना, जिसमें उसने स्टार्स के डिस्टेंस, पोजीशन और मोशन की सटीक डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज की डेट तक गाया ने लगभग 1.3 बिलियन स्टार्स को मैप कर लिया है और ये मिशन अभी 2024 तक और चलने वाला है, जो कि मदद करेगा हमारे गैलेक्सी की सबसे सटीक और डिटेल्ड मैप को तैयार करने में। इस मैप को देखकर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एल्बर्टो कैबेलेरो ने सोचा कि क्यों ना इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फेमस वाव सिग्नल के सोर्स को ढूंढा जाए, क्योंकि गाया का डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन अभी मौजूद है वो 1970 की दशक में उपलब्ध इन्फॉर्मेशन से कहीं गुना ज़्यादा है। इसलिए कैबेलेरो ने वापस से स्टडी शुरू करी उस रीजन की जहाँ पर स्टार्स को खोजने की कोशिश पहले की गई थी। उन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलरली वैसे स्टार को खोजा जिसका टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी और रेडियस हमारे सन के जैसा हो, और स्टडी के बाद सिर्फ एक ही स्टार मिला जो कि सारे रीजन्स में क्वालिफाई करता है, और ये मौजूद है सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में हमसे 1800 लाइट ईयर्स की दूरी पर। उन्होंने ऐसा कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही स्टार रिस्पॉन्सिबल हो वाव सिग्नल के लिए, लेकिन क्योंकि उस रीजन में मौजूद दूसरे सारे स्टार्स इतने डिम हैं कि उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उस स्टार के आसपास मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाना, और हो सकता है आखिरकार इतने सालों बाद इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाए कि वाव सिग्नल कहाँ से आया था। लेकिन क्या होगा अगर उस स्टार का चक्कर लगा रहे प्लैनेट्स में से एक बिल्कुल हमारी धरती की तरह हो? क्या हमें वहाँ लाइफ के कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं?
वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।